हेलो स्टूडेंट्स, इनर्शिया एंड मास क्या है? ऑल द एग्जाम्पल एंड एक्टिविटीज़ given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके मोशन में जब चेंजिंग होती रहती है तो एक ऐसा प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर आता है जो उसको रेजिस्ट करता है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट कंडीशन में है और उसमें अगर हम फोर्स लगा के उसे मोशन के कंडीशन में लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है रेजिस्ट करेगा, यानी उसकी टेंडेंसी होगी जो वो रेस्ट कंडीशन में ही बना रहे। इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। जो रेस्ट में है उसे रेस्ट कंडीशन ही जो है उसमें बने रहने का टेंडेंसी होता है। इफ़ इट इज़ मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। और यदि वो मूव कर रहा होता है तो उसकी टेंडेंसी होती है जो मूव ही करता रहे। यानी फोर्स लगाकर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर हम रोकना चाहें तो उसकी टेंडेंसी होती है जो वो मूव ही करता रहे, यानी जो फोर्स लगता है उसका वो अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स इनर्शिया। और ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो डू ऑल द बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. Inertia एक नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्ट करता है चेंजिंग को, यानी अपनी जो उसकी अवस्था है मोशन या फिर रेस्ट की जो अवस्था है उसके चेंजिंग को वो रेजिस्ट करता है। मतलब अपने मूल अवस्था में, अपने ओरिजिनल अवस्था में वो बने रहना चाहता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेज़र ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मेज़र करता है उसके इनर्शिया को। अब बच्चों इसमें आपको ये ध्यान रखना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया? किस में ज़्यादा इनर्शिया होगा? अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज़ का स्टोन है, तो मास जिसकी ज़्यादा होगी उसकी जो है इनर्शिया है ना, उसकी इनर्शिया जो है ज़्यादा होगा। अब बाइसिकल एंड अ ट्रेन की इनर्शिया ज़्यादा होगी। अब 5 रुपीज़ कॉइन्स एंड 1 रुपी कॉइन, तो ये खुद जो है आप करेंगे सारे क्वेश्चंस, जब नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। और अब जो है थोड़ा सा न्यू टॉपिक्स जो है हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है क्या इंडिकेट कर रहा था? जो अनबैलेंस्ड अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पे तो उसकी वेलोसिटी चेंजेस होती है। दैट इज़ द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन, और ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलेरेट होता है। वी शुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी मेज़र अ फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग को ये स्टडी करना है कि कैसे एक्सेलरेशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का डिपेंड करता है फोर्स पे, जो फोर्स उस पे लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मूविंग ट्रक है, इवन एट अ स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, मे किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। वो मे किल कर सकता है पर्सन को जो उसके रास्ते में है। ए स्मॉल मास सच एज अ बुलेट मे किल अ पर्सन। स्मॉल मास जैसे बुलेट का है, क्या वो किल कर सकता है एक स्मॉल पर्सन को? व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन, अगर गन से वो फायर्ड होता है। तो ये चीज़ देखना है जो मास क्या डिपेंड करता है। तो वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम। अब जैसे देखिए यहाँ पे जैसे द मोमेंटम p ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v। तो मोमेंटम जो है ये मास और वेलोसिटी का ये
प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, एक ही डायरेक्शन में होता है। इट्स डायरेक्शन इज़ द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी v। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मेन जो है द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, यह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का जो रेट है वो चेंज होता है, इज़ प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में जो अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स है उसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी इसमें जो मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसमें मास और वेलोसिटी ये दोनों जो है डिपेंड करता है, यानी मोमेंटम। इसको ध्यान में रखना है। जो अगर मान लीजिए इफ़ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार इज़ नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द फोर्स इज एक्सर्टेड। तो यहाँ पे आपको सबसे मेन जो है इस लाइन को ध्यान में रखिए। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये प्रोपोर्शनल होता है अनबैलेंस्ड फोर्स के, ठीक है। तो मोमेंटम का जो चेंजिंग होता है ये प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको भी ध्यान में रखिए। जैसे द चेंज इन मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1, यानी जो फाइनल मोमेंटम है उसमें से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। यानी द चेंज इन मोमेंटम प्रोपोर्शनल P2 माइनस P1। तो ये क्या हो जाएगा, mv माइनस mu। v जो है फाइनल वेलोसिटी, u जो है इनिशियल वेलोसिटी, इसमें m जो है कॉमन हो जाएगा और v माइनस u हो जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा m v माइनस u अपन t, ठीक है। उसके बाद ये f यानी फोर्स का ये प्रोपोर्शनल होता है। द अप्लाइड फोर्स क्या लग रहा है, f, तो m इंटू वी माइनस यू अपन टी। तो f क्या है, अब m के जगह पे km आ जाएगा, है ना। k जो है कांस्टेंट को शो कर रहा है, v माइनस यू अपन टी, kma। v माइनस यू अपन टी का जो है a होता है, यानी एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपन टी इज़ द एक्सेलरेशन विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द क्वांटिटी k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। द SI यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर किलोग्राम एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k बिकम्स 1। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिए, F इज इक्वल टू ma होता है। द यूनिट ऑफ फोर्स जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन होता है, यानी व्हिच हैज़ द सिंबल न्यूटन, जिसको n बोलते हैं कैपिटल। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस a method to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration। और ये मास और एक्सेलरेशन का भी प्रोडक्ट होता है, यानी जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो फोर्स लगता है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस तरीके से बच्चे इसमें आपको पढ़ना है। देखिए, A fielder pulls his hands gradually with a moving ball while holding a catch। तो यहाँ पे मैथमेटिकल जो फार्मूला है F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू एम वी माइनस यू अपन टी, इस पे ध्यान रखना है। अब इसको क्रॉस किए F टी इजिकल टू एम वी माइनस एम यू। F इजिकल टू 0,
v इज इक्वल टू u फॉर व्हाट एवर टाइम t इज टेकन। अगर u जो है ज़ीरो हो जाता है देन v विल ऑल्सो भी ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में ही बना रहेगा। एग्जाम्पल 9.1। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इसको अपने से कीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा फिर बताएंगे। ओके, थैंक यू।